आज एक कमेंट आया तो मुझे लगा कि ये वीडियो मुझे बनानी चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन ही ऐसा है कि देवनागरी लिपि की जो वैज्ञानिकता है या विशेषता है, क्या दोनों एक हैं या फिर अलग हैं। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे, क्योंकि ये कन्फ्यूजन करने वाला है ही। और हाई स्कूल, इंटर या फिर पीजी करें तो आता ही है। तो सबसे पहले हम देवनागरी लिपि की विशेषता अगर बताते हैं या फिर जानने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले ये आता है देवनागरी लिपि के बारे में कि यह एक वैज्ञानिक लिपि है। तो अब हाँ, प्रश्न ये उठता है कि वैज्ञानिकता प्रदान करने वाले कौन कौन से तत्व हैं। भाषा वैज्ञानिक ने कुछ तत्व दिए हैं। आइए हम इन तत्वों को जानते हैं कि वैज्ञानिकता प्रदान करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं। तो एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ड हो तो वो लिपि वैज्ञानिक होगी, इंग्लिश की तरह नहीं होनी चाहिए। जैसे कि कभी सी को स पढ़ें, कभी क पढ़ें, कुछ मतलब ही नहीं है। और एक वर्ड केवल एक ही ध्वनि को व्यक्त करे, ना कि कभी जी ज बोला जाए तो कभी ग बोला जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। मात्रा एवं वर्ड चिन्हों में भिन्नता होनी चाहिए। लेखन और उच्चारण में एकरूपता होनी चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है कि जो लिखा जाए वही उच्चरित हो, वही बोला जाए, तो वो लिपि वैज्ञानिक होगी। सरल और स्पष्ट हो। ऐसा ना हो कि कुछ अक्षर लिखे तो जाएं लेकिन वो बोले ही नहीं जाए, साइलेंट हो, तो ये स्पष्टता नहीं दर्शाती, इसलिए वो लिपि वैज्ञानिक नहीं होगी। उच्चारण एवं लेखन व्यवस्थित हो। कभी एफ को फ पढ़ा जाता है तो कभी रफ में आप देखेंगे जी एच को फ पढ़ा जाता है, तो कोई मतलब ही नहीं निकल के आता। ध्वन्यात्मक दृष्टि से संतुलन स्थापित करती हो। तो इतने तत्व आप लोगों ने देख लिया, इतने तत्व होंगे तो वैज्ञानिकता होगी उस लिपि में। तो क्या अपनी हिंदी इन तत्वों पे खरा उतरती है? ऐसे वैज्ञानिकता साबित करने के लिए बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं, लेकिन हमने आपको कम ही दिया, क्योंकि ज़्यादा देने पे मतलब जो पढ़ना है वो भी नहीं समझ में आता। तो कम में देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो आइए हम अपनी हिंदी की विशेषता देखते हैं। तो आपने जो क्वेश्चन किया था, मैं उसका जवाब देती हूँ कि आपने कहा था कि क्या वैज्ञानिकता और विशेषता एक ही होती है। तो आप ये जानिए कि जितनी भी वैज्ञानिकता के तत्व हैं, अगर उस पर हमारी लिपि जो है खरी उतरती है तो वो विशेषता हो सकती है। देवनागरी लिपि वैज्ञानिक है तो ये एक विशेषता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ। जैसे एक कुत्ता है, वो उसकी वैरायटी जर्मन शेफर्ड की है ना। तो जर्मन शेफर्ड की है तो वो उसकी वैज्ञानिकता हम मान सकते हैं, और उसमें देखेंगे कि उसकी जो जर्मन शेफर्ड की जो विशेषताएं हैं उस कुत्ते में है, तो वो उसकी वैज्ञानिकता तो है ही। लेकिन क्या उसमें और भी कुछ क्वालिटीज हैं, और भी कुछ विशेषताएं हैं, तो उसकी वैज्ञानिकता तो हुई उसमें, लेकिन विशेषताएं और भी हो सकती हैं। तो देवनागरी लिपि के साथ भी कुछ ऐसा ही है। वो देवनागरी लिपि जो है वैज्ञानिकता के तत्वों पे खरी उतरती है, इसलिए ये वैज्ञानिक लिपि है। और उस वैज्ञानिकता के अलावा भी इसके और बहुत सारे विशेषताएं हैं। तो विशेषताओं को हम देखते हैं इस वीडियो में, कौन कौन सी विशेषताएं हैं। देवनागरी लिपि जो है अधिक से अधिक चिन्हों से संपन्न है। आप सभी को पता है, अगर हिंदी पढ़ते हैं तो 52 अक्षर होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये मेरी वीडियो में है, आप देख सकते हो। अब देखिए, मिल गया यहाँ पे एक वैज्ञानिक तत्व कि देवनागरी लिपि में स्वर एवं व्यंजन का वर्गीकरण वैज्ञानिक पद्धति से उच्चारण स्थान एवं प्रयत्नों के आधार पर किया गया है। उच्चारण स्थान और प्रयत्न दो होते हैं, आपको मैंने वीडियो में बता रखी है, डिस्क्रिप्शन में आप दे देंगे, लिंक पढ़ लीजिएगा। देवनागरी लिपि में प्रत्येक लिपि के लिए, प्रत्येक लिपि यहाँ पे मैंने गलत कर दिया है, प्रत्येक अक्षर के लिए अलग अलग स्वतंत्र वर्ड होते हैं, ना कि एक है तो बोले चार जाएं। जैसे जी है इंग्लिश में तो बोले कभी ज जाएगा, कभी ग बोला जाएगा। सी है तो कभी सा बोला जाएगा, कभी क बोला जाएगा, कुछ पता ही नहीं चलता। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जो लिखा जाएगा वही पढ़ा जाएगा, और जो पढ़ा जाएगा वही लिखा जाएगा। मजाल की क को आप ख पढ़ दें, ये है वैज्ञानिकता। तो इंग्लिश में क्या है, अभी यू को आप देखिए, बट लिखेंगे BUT, उसमें अ पढ़ा जाएगा, PUT पुट पढ़ा जाएगा। मतलब समझ में ही नहीं आता कि यू को कब अ कब यू,
तो यहाँ ऐसा हिंदी में ऐसा कुछ नहीं होता। अब देखते हैं, देवनागरी लिपि भारत की प्राचीन लिपि है। भारत की अन्य भाषाएं जैसे गुजराती, पंजाबी, उर्दू आदि का साहित्य भी देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है। देवनागरी लिपि में प्रत्येक स्वर वर्ण के लिए अलग अलग स्वतंत्र मात्रा चिन्ह निश्चित किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि एक दो अक्षर से पूरे के पूरे काम चला लो। अगर ए है तो ए ही है, ए है तो ए ही है, ओ है तो ओ, नहीं तो औ है तो औ। ऐसा नहीं है कि ई की मात्रा के लिए कभी ई लगा दो, कभी आई लगा दो अंग्रेजी की तरह, कभी ए की मात्रा के लिए ए और आई सेट कर दो। यहाँ पे सेटिंग वाला सिस्टम कुछ भी नहीं है हिंदी के देवनागरी लिपि में। सरल एवं सहज लिपि है। कैसे है हम बताते हैं। काहे कि इसमें कोनो साइलेंट वर्ड नहीं होता कि हम सी के बाद ई आई वाई आए तो सा पढ़ेंगे, नहीं तो का पढ़ेंगे। ऐसा इसमें कुछ नहीं है। जो लिखा है वही पढ़ना है, बाकी कुछ भी याद करने का नियम की ज़रूरत है ही नहीं। इस देवनागरी लिपि में सबसे बड़ी व्यवस्था ये है कि अगर किसी भी व्यंजन को स्वर से अलग करके दिखाना हो तो उसके नीचे हलंत लगा दिया जाता है। आपको पता था कि नहीं अभी तक कि हर व्यंजन में स्वर छिपा रहता है। क है तो क में आ है, अगर अलग कर दिया गया नीचे हलंत लगेगा। और देवनागरी लिपि किसी एक भाषा की लिपि है ही नहीं, बहुत सारी भाषाओं की लिपि है। जैसे संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, महाराष्ट्र, नेपाली, ऐसी बहुत सारी भाषाएं हैं जिसकी लिपि देवनागरी है। देवनागरी लिपि में स्थानिक अनुनासिक ध्वनियों के लिए अलग अलग स्वतंत्र वर्ण हैं। ङ, य, ड़, न, म, य मैं भूल गई हूँ, उसे आप लोग समझते रहिएगा, जो संसार की किसी भी लिपि में नहीं पाए जाते हैं। यम, गणनम, ये 5 ऐसे अनुनासिक वर्ण हैं। तो आप देवनागरी लिपि की विशेषता समझ गए होंगे। ये विशेषता पढ़ने के बाद आप सभी लोग ये समझ पाए होंगे कि हिंदी की जो देवनागरी लिपि है ये वैज्ञानिकता के तत्वों पे पूरी तरह खरी उतरती है। और वैज्ञानिकता को आप विशेषता में डालकर लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। लेकिन विशेषताएं आप थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के और लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, लेकिन सही लिखिएगा जो सही है। ऐसा नहीं अनाप शनाप कुछ भी लिख दीजिएगा। तो मैं आशा करती हूँ कि वैज्ञानिकता क्या है, विशेषता क्या है देवनागरी लिपि की आप सब समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जो भी पूछना है कमेंट करके पूछ सकते हैं।